इको गार्डन के गेट के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 2022 में सरकार को बदल देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा का घेराव किया था कि सरकार के कानों में जूरेंगे, परंतु हम लोगों को कूड़े की तरह फेंक दिया गया। कहीं हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। उसकी रिपोर्ट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, परंतु मोदी और योगी की सरकार संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही। आज हमारे आंदोलन का 176वां दिन हो गया है और ये सरकार है कि हमारी बातों को सुन ही नहीं रही। अभी पिछले कुछ दिन पहले केशव प्रसाद जी ने ट्वीट किया था और वो हाल ही में कुछ आधा घंटा रहा उनके ट्विटर आईडी पर, उसके बाद वो डिलीट कर दिए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये हमारे साथ न्याय कब तक करेंगे? आखिर ये हमारे पिछड़े और दलित वर्ग के जो यहाँ पर चुने हुए अध्यापक हैं कब तक रोड पर बैठे रहेंगे और कब तक प्रताड़ित होते रहेंगे इसी प्रकार से? तो हम सरकार से चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे मुद्दे को निस्तारित करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमें खुशखबरी दे ताकि हम अपने विद्यालयों में जा सकें। पिछले 176 दिनों से हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और आस लगाए बैठे हुए हैं कि ये सरकार हमारी बातों को सुनेगी और हमें न्याय देगी, लेकिन पता नहीं क्यों हमको केवल आश्वासन दिया जाता है, बाकी हमारी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि महोदय आप मेरी इस पीड़ा को समझिए और हम सभी लोगों को न्याय देने की कृपा करें। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे जो नेता हैं केशव मौर्य जी, पिछले 5 दिन पहले उनका एक ट्वीट आता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बच्चे हैं उनके साथ न्याय होगा, लेकिन 2 घंटे बाद उनका ट्वीट डिलीट हो जाता है। ये डर हमें इस बात का नहीं है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें डर इस बात का है कि जिसको हमने अपना मुख्यमंत्री समझा, जिसको हमने वोट करा, जिसके लिए इन हाथों पर फूल बनवाए, प्रचार किए, एक शिक्षक होने के नाते डर इस बात का है कि क्या वो इतने डरे सहमे हैं कि अपना ट्वीट भी अपने से नहीं करते? अगर वो ट्वीट अपने से करते हैं और उन्होंने अपने ट्वीट किया है अपने से, तो फिर डिलीट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये पूरा प्रदेश का युवा आपसे पूछता है, पिछड़ा वर्ग आपसे पूछता है, दलित वर्ग आपसे पूछता है। आप हमारे नेता हैं, अगर आप हमें न्याय दिलाने के लिए एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं तो आपको हमारा नेता बनने का कोई हक नहीं है। केशव मौर्य जी, हम लोग पीड़ित हैं, दलित हैं और शिक्षक भी हैं। आपको बताना चाहते हैं कि चाणक्य हमारे गुरु हैं, हम सब उन्हीं के वंशज हैं। शिक्षक पूरी बिरादरी जो है वो चाणक्य को मानती है और चाणक्य ने कहा था शिक्षक जो होता है उसमें निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। अभी हम लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोच रहे हैं और आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने वोट भी करा था। भले ही आपको स्टूल मिली, आप मुख्यमंत्री बने, वो आपकी काबिलियत थी, उसमें हम लोगों का कोई नुकसान नहीं है। आपका चेहरा था जो प्रदेश में बीजेपी को इतना पूर्ण बहुमत मिला है और आने वाले समय में भी मिलेगा, लेकिन आप हमारे नेता हैं, हमारी बात रख सकते हैं। हमें न्याय दिलाने का कार्य करिए, ट्वीट डिलीट ना करिए, फिर से ट्वीट करिए और हमें न्याय दिलाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बताइए अपने लोगों को कि हाँ, मैं समाज का असली हीरो हूँ और मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ और उनको न्याय दिलाने का कार्य करूँगा। आप हमें न्याय दिलाइए, हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। देखिए, हमारी एक छोटी सी मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि मोदी जी द्वारा बनाया गया है, उसकी रिपोर्ट आई है, उसको ये सरकार लागू कर दे और लागू नहीं करती है तो उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है। अभी कल हमारे समाज से जो नेता आते हैं, स्टूल मंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी अभी गए थे गाजीपुर और अम्बेडकर नगर। जब इन्होंने बोलना शुरू किया, जो इनकी धर्म की चशनी है उसको लोगों को पिलाना शुरू किया तो कुर्सियां खाली होने लगी और पूरा भाषण भी नहीं समाप्त किए और कुर्सियां खाली हो गई। तो केशव प्रसाद मौर्य जी होश में आइए। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उस घोटाले को जब लोग अपनी मांग मनवाने के लिए आप ही के समाज के राहुल मौर्य जाते हैं, उनका सर फोड़ा जाता है, मुक्ता कुशवाहा का हाथ तोड़ा जाता है, सुरेश सैनी जो कि आप ही के तीनों अभ्यर्थी बिरादरी से आते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है। मैं भी आप ही के बिरादरी से हूँ, नीरज कुमार मौर्य मेरा नाम है, सामने पवन मौर्य खड़े हैं। इस भर्ती में कम से कम आपके घोटाले की वजह से 1,000 से अधिक मौर्य बिरादरी के लोग शिक्षक भर्ती से बाहर हुए हैं। तो ये आपको बताएंगे, आप स्टूल मंत्री जी प्रचार नहीं कर पाएंगे और अगर मौर्य समाज बीजेपी के साथ नहीं रहा तो आपको स्टूल भी नहीं मिलेगा, ये भूल जाइए। अतः अभी भी समय है, आचार संहिता लगने से पहले अपने समाज को, अपने बिरादरी को, पिछड़े एवं दलितों को उनका हक दिलाने की कृपा करिए। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज।